हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कहा था कि मैं जीएसटी पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगी। तो इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन बताया था एंड सेकंड वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मार्क प्राइस किसी टॉय का दिया हुआ है एंड ये मार्क प्राइस एंड परसेंटेज ऑफ जीएसटी ये दोनों इक्वल हैं। द प्राइस ऑफ द टॉय इज़ 24 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी। तो हम लोगों को इसका निकालना है मार्क प्राइस एंड जीएसटी का परसेंटेज। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मार्क प्राइस को मान लेते हैं मार्क प्राइस इक्वल टू x% है, ठीक है। तो जीएसटी का परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, x% होगा। अब इसके बाद हम लोगों को कह रहा है कि जीएसटी के साथ 24 रुपीज़ है। तो हम लोग जीएसटी के साथ रुपीज़ कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस ले लेंगे एंड मार्क प्राइस प्लस मार्क प्राइस का ही जीएसटी परसेंट निकालते हैं और ये किसके इक्वल होगा, ये टोटल मिला करके हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में 24 रुपीज़, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, x हो गया, ये x² बाय 100 हो गया, परसेंट का नीचे 100 आएगा और 24 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेने पे 100x प्लस x² इक्वल टू 2400 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेकर के इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये x² प्लस 100x ये इधर ले आएंगे तो 24 आ गया इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके x का वैल्यू निकालेंगे फैक्टराइज करके। तो हम लोग को लाना है 2400, तो 60 इंटू 40 नहीं 60 40 तो प्लस में हम लोग को क्योंकि माइनस साइन भी लाना है तो 120 इंटू 20 120 इंटू 20 करेंगे तो माइनस करके 100 आ जाएगा इस तरह से। तो हो जाएगा 120x माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए, x प्लस 120 माइनस 20 कॉमन ले लिए, x प्लस 120 इक्वल टू 0। x माइनस 20 x प्लस 120 इक्वल टू 0। तो इसका x का वैल्यू 20 आ जाएगा क्योंकि ये तो नेगेटिव में होगा। तो एम पी मार्क प्राइस इक्वल टू 20 एंड जीएसटी इक्वल टू 20% हम लोगों का ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन इस तरह से है, रिटेलर के बाय करता है कोई आर्टिकल को लिस्ट प्राइस पे फ्रॉम अ होलसेलर एंड इसको ये सेल करता है किसी कंज्यूमर को। दैट मीन्स रिटेलर होलसेलर से ले रहा है एंड होलसेलर वो रिटेलर कंज्यूमर को बेच रहा है। तो ये थर्ड पर्सन वाला है तो हम लोग ऐसे बना लेंगे, ये होलसेलर है, इसके बाद रिटेलर है एंड इसके बाद कंज्यूमर है, ठीक है, इसके बाद कंज्यूमर है। तो हम लोग यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है कि रिटेलर से सेल करता है बाय करता है आर्टिकल को लिस्ट प्राइस पे। तो होलसेलर जिसने अभी प्राइस रखा था लिस्ट प्राइस पे उतने में बाय कर रहा है रिटेलर एंड सेल इट टू द कंज्यूमर एट द सेम रेट आफ्टर मार्किंग अप प्राइस 20% इन द सेम स्टेट आफ्टर मार्किंग अप द प्राइस 20%। मतलब वो 20% उसका प्राइस इंक्रीज़ करके इसको बेच देता है। तो इसको प्रॉफिट क्या हो रहा है, लिस्ट प्राइस अगर 2500 था तो ये इसको बेच रहा है कितने 2500 प्लस 2500 का 20% में। तो देख यहाँ पर हम लोग देखते तो इसका ये सीपी क्या हो गया, सीपी हो गया रिटेलर का 2500 रुपीज़ एंड एसपी हो गया रिटेलर का 2500 का 2500 इंटू 2 दैट मीन्स 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा 100 का और ये हो जाएगा 1000 500 होगा तो ये हो जाएगा 3000 रुपीज़।
₹3000 हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, इसमें निकालना है टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे कर रहा है रिटेलर। तो रिटेलर का टैक्स हम लोगों ने इसके पहले वाले को हम लोग वीडियो में पढ़े थे, क्या होता है जीएसटी एंड हम लोग इनपुट और आउटपुट दोनों निकालते, ये वाला इनपुट होता है, ये वाला आउटपुट होता है। तो यहाँ हम लोग अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हम लोग शॉर्ट में बना सकते हैं कि प्रॉफिट पे जो जीएसटी होता है, प्रॉफिट पे ये जो जीएसटी होता है, तो जीएसटी एट प्रॉफिट, रिटेलर जो भी प्रॉफिट होता है उसको वो सिर्फ उतना ही जीएसटी देता है। तो यहाँ प्रॉफिट कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस आया 500, ये इसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट पे ये जीएसटी देगा गवर्नमेंट को, और ये टोटल जीएसटी है यहाँ टोटल, और हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट को देने वाला। तो टोटल जीएसटी हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट का, कितना परसेंट जीएसटी का परसेंट दिया है हम लोगों को 12%, तो 12% है। तो 12 5 जा 60, तो ₹60 हो गया। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दे रहा है, जस्ट उसका हाफ ₹30। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ₹30। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को एमसीक्यू में आता है तो हम लोग को याद रखना है कि हम लोग कर सकते हैं शॉर्ट में, हम लोग सिर्फ मिडिल पर्सन का प्रॉफिट निकाल लेंगे, और प्रॉफिट निकाल करके हम लोग उसका जितना भी जीएसटी परसेंट निकाल करके वो टोटल जीएसटी हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग को क्या पूछ रहा है, टोटल जीएसटी पूछ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग को सेंट्रल जीएसटी पूछ रहा है या एसजीएसटी पूछ रहा है तो उसका हाफ कर देंगे। तो ये एमसीक्यू के लिए प्रोसेस है। और अगर हम लोगों को ये 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का पूछता है तो हम लोग इसको इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी निकाल करके तब फिर हम लोग जीएसटी दोनों का डिफरेंस ले करके जीएसटी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉपकीपर कोई कुकर का मार्क प्राइस हम लोगों को दिया है और उसमें जीएसटी भी दिया हुआ है 12% है। अगर कस्टमर केवल 1792, मतलब कस्टमर वो जीएसटी लगा करके 1792 रुपीज़ पे करता है, तो कितना परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ डिस्काउंट मस्ट द शॉपकीपर गिव, शॉपकीपर को कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है। याद रखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था यहाँ, लेकिन हम लोगों को डिस्काउंट का परसेंट निकालना है, ना कि डिस्काउंट निकालना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इसमें क्वेश्चन दिया है हम लोगों को, मार्क प्राइस क्या है 1800 है, ठीक है, एंड रेट ऑफ जीएसटी दिया है 12%। फाइनल प्राइस जो कस्टमर पे कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं सीपी ऑफ कस्टमर इक्वल टू 1792 रुपीज़। तो हम लोग मान लेते लेट द परसेंट ऑफ डिस्काउंट, वो डिस्काउंट कितना दे रहा है ताकि वो 1792 में खरीद सके। तो ये डिस्काउंट परसेंट है एक्स परसेंट का डिस्काउंट देता है। तो इतना प्राइस था, इतने प्राइस में वो डिस्काउंट देगा, तो 1800 का ही हम लोग x% निकालेंगे। और इसको हम लोग ये हो जाएगा प्राइस। अब इसी प्राइस पे फिर जीएसटी भी लगेगा, तो 1800 माइनस 1800 का x% ले लेंगे, का यहाँ परसेंट हटा देते हैं, x ले लेंगे बाय 100 लिख लेते हैं। इनका जीएसटी 12% लग रहा है, 12% लिख दिए। एंड इसके बाद ये टोटल प्राइस मिला करके 1792 होना चाहिए। ये 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, तो 1800 माइनस 18x प्लस 1800 माइनस 18x का 12/100 इक्वल टू 1792। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 100 ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग इसको 1800 माइनस 18x को कॉमन ले लेते हैं, तो इसका ये पहले बार का 100 आ गया, इसका 12 आ जाएगा।
1800 माइनस 18x, इसका 112 हो जाएगा बाय 100 इंटू 1792। इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो ये 1 टाइम्स और 16 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हो गया 1800 माइनस 18x इक्वल टू 1600। ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो हो जाएगा 200 इक्वल टू 18x। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1800 बाय 18, दैट मीन्स 100 बाय 9, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 11.11% के आसपास आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन भी बन गया। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया है और अब जीएसटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। अगर किसी तरह का भी कोई आपके इंक्वायरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय।